देखो इफ द सॉल्यूशन ऑफ 4x minus 3y plus k equal to 0 is -1 and -2, then the value of k की वैल्यू अपने को उसमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, पुटिंग x की वैल्यू रखनी है -1 और y की वैल्यू रखनी है -2। यानी x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, -1 पुट करना है, यानी इस जगह क्या पुट कर देना है -1, और y की जगह यहाँ क्या पुट कर देना है -2 पुट करते हैं। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई -1 फिर -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस का k इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 1 जा 4 माइनस का हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ प्लस का हो गया k एज इट इज हो गया इक्वल टू 0 का 0। यानी देखो 6 प्लस का है और 4 किसका है, माइनस का, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ किसका है, ये प्लस का, ट्रांसपोजिशन कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस के अंदर, तो k की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k के किस मान के लिए, द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी k के किस मान के लिए आपके पास में नो सॉल्यूशन है, क्या इस दोनों पेयर्स का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये मानो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर अपने पास में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है अपने पास में नो सॉल्यूशन। क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर अपने देखें तो a1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 की वैल्यू a1 इक्वल टू हो गया k माइनस 1 हो गया, फिर b1 अपने पास में कितना हो गया 4, फिर इसी तरीके से c1 अपने को चाहिए नहीं, फिर इसी तरीके से देखिए अपने a2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और b2 की वैल्यू अपने पास में हो गई k प्लस 1 हो गई। ठीक है, ये दो चीजें कर दी, a1 की जगह पुट क्या कर दिया k माइनस 1, और a2 की जगह क्या पुट किया पुट में 2 इक्वल टू b2 की जगह क्या पुट किया, b1 की जगह देखो क्या पुट कर दिया 4, और b2 की जगह k प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी k माइनस 1 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया k माइनस 1 और हो गया k प्लस 1, और यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई 4। देखो एक आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी k का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, माइनस 1 ट्रांसपोजिशन में चला गया, तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, k इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 9, तो k की वैल्यू अपने पास में आएगी प्लस माइनस का 3, k की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई प्लस माइनस का 3। यानी कहने का मतलब देखो जब स्क्वायर रूट अपने कर रहे हैं तो डिजिट को प्लस और माइनस के अंदर रखना है, किसके अंदर, क्योंकि k की वैल्यू माइनस का 3 भी हो सकती है और माइनस का 1 भी हो सकती है। और नोट वैल्यू ऑफ k, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो एक क्वेश्चन और पहले किया था हमने, अपने सेकंड नंबर का इसी टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी वही है, नो सॉल्यूशन है, कैसा है नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन अपने पास में अगर दे रखा है तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पर देखो वही बात कि a1 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2, b1 की वैल्यू अपने पास में कितनी है k प्लस 1 है, और फिर a2 की वैल्यू है अपने पास में देखो कितनी है, फिर वही है k प्लस 1 है, और b2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 8 है। ठीक है, यानी वही बात होगी जो इक्वेशन ये जो फर्स्ट है, ठीक है फर्स्ट है, इस फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट a1 हो गया, y का कोएफिशिएंट b1 हो गया। ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें x का कोएफिशिएंट a2 हो गया, और जो y का कोएफिशिएंट है ये क्या हो गया b2 हो गया। अब चलो तो ये अपने लिखना था a1 की जगह क्या पुट कर दिया अपनों ने 2 अपॉन में दूसरा a1 अपॉन a2, यानी k प्लस 1 हो गया, इक्वल क्या चल रहा है b1 की वैल्यू कितनी है a प्लस 1, और अपॉन में b2 अपने पास में हो गया 8। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ अपने पास में कितना हो गया k प्लस 1, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर दिया k प्लस 1 से, और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो यहाँ अपने पास में आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 16। अब आगे देखो ये आ गया अपने पास में 16।
अब यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे अपने इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो k+1 इक्वल टू रूट ऑफ 16 हो गया। क्या हो गया? रूट ऑफ 16। तो k+1 इक्वल टू 16 किसका रूट होता है? 4 का। लेकिन 4 किसका होगा? प्लस का और माइनस का। 4 किसका हो जाएगा? प्लस एंड माइनस। तो जो k की वैल्यू आएगी अपने पास में आएगी प्लस माइनस 4 माइनस 1 रहेगा, क्योंकि ये 1 प्लस में है, ट्रांसपोजिशन के बाद में क्या हो गया? ये माइनस का हो गया। अब यहाँ अपने क्या करेंगे? फर्स्ट टेकिंग कौन सा साइन लिया? मान लो पहले प्लस का ले लो। प्लस का लिया तो k की वैल्यू कितनी होगी? 4 माइनस 1। तो k की वैल्यू अपने पास में आ गई 3। कितनी आ गई? 3। सेकंड इसी तरीके से क्या लिखेंगे? टेकिंग माइनस का साइन ले लिया। क्या ले लिया अपनों ने? माइनस का साइन ले लिया। क्या किसका साइन ले लिया? माइनस का साइन ले लिया। तो यहाँ जैसे ही माइनस का साइन लोगे, किसका ले लोगे? माइनस का साइन। तो k प्लस माइनस का क्या होगा? 4, और यहाँ माइनस का क्या हो गया? 1। तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो यहाँ अपने पास में k की देखो दो वैल्यू आ गई है। फर्स्ट वैल्यू k की कितनी आ गई है? 3, और सेकंड वैल्यू k की कितनी आ गई है? माइनस का 5। इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स। अपने पास में दो लीनियर पेयर दे रखे 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 और एक लीनियर पेयर दे रखा x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ अपने को क्या करना है कि इनके उसको सोल्व करना है, यानी सिंपल सी बात है, x या y की वैल्यू दोनों अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपने क्या करें? इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ, इसको इक्वेशन सेकंड दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ अपने लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का। कौन से मेथड का? एलिमिनेशन मेथड का। तो यहाँ अपने पास में हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 और यहाँ हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ x है। अगला देखो यहाँ y है और यहाँ भी y है, ये माइनस का ये प्लस का। तो इसलिए अपने को साइन चेंज नहीं कर रहे हैं किसी के भी। अगर अपोजिट साइन होते हैं तो अपने को साइन चेंज नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, सेम साइन होते, या यहाँ पर भी प्लस होता, दोनों साइन सेम होते, तब अपने साइन चेंज करते। यहाँ साइन 4 और 1 कितना हो गया? देखो अपने पास में कितना हो गया? 1, यानी देखो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया अपने पास में। कितना हो गया? 4x। ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास में कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। तो x की वैल्यू अपने पास में कितना हो गया है? 18/4। तो x की वैल्यू 2 से 9 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम, यानी 9/2। x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? 9/2। अब देखो इसको, अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो चलो x की वैल्यू 9/2 आई है, तो बाई इक्वेशन में सेकंड का यूज कर रहा हूँ, तो बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह यानी इस जगह क्या पुट करना है? 9/2। तो यहाँ हो गया 9/2 प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी? देखो y की वैल्यू होगी 10/1 करते हैं इसको, ये हो गया 9/2। तो y इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 2 आ गया, तो 2 से कितना हो गया? ये 20 माइनस 9। तो y की वैल्यू आ गई 20 में से 9 गया तो 11/2। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। यानी क्या करना है? इस 9/2 की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया है? x की वैल्यू की जगह, यानी इस x की वैल्यू जो 9/2 आई है इसको यहाँ पुट कर दिया। तो y की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आ गई है? 11/2। और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है? 9/2।